माना जा सकता है कि कहीं न कहीं उसका फायदा यहाँ पर मिलता देखा गया। बिल्कुल रवि, देखिए आपने ठीक कहा। मोहनलाल बडोली को लेकर जो आप प्रश्न कर रहे थे, उनकी भी अपनी परीक्षा है जब सोनीपत में चुनाव हो रहा है, और इसके अलावा इनकी खुद की भी पहले भी मेयर रहे हैं, इनकी पत्नी भी हम बात करें मंत्री भी रहे हैं, तो सोनीपत में इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर थी। हालांकि पहले भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और अब भी आश्वस्त हैं कि एक बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। चुनाव के दिन हमने ज्योतिन से बात की थी, चुनाव के दिन भी आश्वस्त थे। सैपतनिक जब ये वोट डालने के लिए गए थे तो इनका यही कहना था कि पूरे मार्जिन के साथ जीत, पिछला जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि जो साथी उनके पार्षद हैं, काउंसलर हैं, उनका ये कहना है कि जो रिकॉर्ड तोड़ जो है मतों से इस बार जो जीतेंगे। कई सारे फैक्टर थे, 9 महीने की उनकी शहर की सरकार रही थी, शहर की सरकार में मेयर रहे थे। उसके बाद जो है अब एक बार फिर से मौका मिला था। पहले उपचुनाव था, मुख्य चुनाव, और मुख्य चुनाव में जिस तरह के नतीजे, जिस तरह के रुझान सामने आए, हमारे साथ आप बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ साहिल रुखाया भी हैं अम्बाला से, साथ ही साक्षी भी हमारे साथ, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पंचकुला से जुड़ी हैं और पल पल की तमाम जो जानकारियां हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको पहुंचा रहे हैं। रवि, आप बात पूरी कीजिएगा, सोनीपत को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो बात कही जा रही थी, एक भी राउंड में जो है ये अभी तक नहीं पिछड़े हैं, तो एक निश्चित तौर पर इनको पहले से इस चीज का विश्वास था। और आगे जिन राउंड्स में, जो राउंड अभी आएंगे और जिन जो टेबल खुलेंगे, उन टेबल में ईवीएम जो खुलेंगी, ये कहा जा सकता है कि वो तो राजीव जैन का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी मार्जिन क्या रहेगा। अभी तक आगे चल रहे हैं और बीजेपी जो ट्रिपल इंजन की बात कर रही थी, साहिल की ट्रिपल इंजन पहले भी हालांकि था, लेकिन तीनों निगमों को लेकर बीजेपी पूरी आश्वस्त नजर आ रही थी। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से ताकत प्रचार में भी झोंकी गई थी और अब बीजेपी की लिए हम कह सकते हैं कि तीनों ही निगम से, मेयर के लिहाज से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। आपने ठीक कहा, क्योंकि अच्छी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि तीनों ही सीटें जो है वो बेहद महत्वपूर्ण थी और तीनों ही सीटों पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। चाहे वो सोनीपत की बात कर ली जाए, अंबाला की बात कर ली जाए, पंचकुला की बात कर ली जाए, इन तीनों सीटों पर 10 मई को जो है चुनाव हुआ था। तो ऐसे में अब आज जो नतीजे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और नतीजों में साफ तौर पर तीनों ही सीटों पर जो मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो लगातार लीड जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। चाहे वो अंबाला की बात हो, पंचकुला की बात हो, सोनीपत की बात हो, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबाला के अंदर है। अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी है अक्षिता सैनी, वो लगातार लीड जो है वो बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि लगातार राउंड की गिनती जो है वो चल रही है। अगर छठे राउंड की बात कर ली जाए तो छठे राउंड में भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी है अक्षिता सैनी 6388 वोटों से अभी भी लीड जो है वो बनाए हुए हैं। अगर बात कर ली जाए पार्षद कैंडिडेटों की, अब तक 8 पार्षद कैंडिडेटों के नतीजे जो है वो आ चुके हैं, जिसमें से 7 पार्षद के कैंडिडेटों, बीजेपी के कैंडिडेटों की जीत हुई है। एक पर कांग्रेस का खाता खुला है, यानी कि 1 से 7 वार्ड तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत चुके हैं और 8 वार्ड में कांग्रेस ने खाता जो है वो खोल लिया है। तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए निराशाजनक परिणाम जो है वो 7 वार्ड तक था, लेकिन 8 में राहत जो है वो कांग्रेस को मिली है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट पार्षद का उनका अभी तक जीता है। जैसे जैसे और भी जो है काउंटिंग जिस तरीके से होएगी और उसके बाद परिणाम जो है वो निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि दो पार्टियां जो है वो मुख्य रूप से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ रही थी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, दोनों ही पार्टियां जो है इस चुनावी मैदान में जो है वो लगातार जो है वो देखी जा रही थी। कैंपेन लगातार किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो लगातार जहां 7 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं वहां कैंपेन करते नजर आए हुए। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की कमान भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, उनकी ओर से लगातार कैंपेन जो है वो किया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को शहरी पार्टी जो है वो माना जाता है, शहर के मतदाता जो है वो
पहले भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हुए नजर आए हैं और इस बार तो शहर का ही चुनाव जो है वो हो रहा है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं जो नतीजे फिलहाल जो निकलकर सामने आए हैं उनकी शहर के लोगों की पहली पसंद के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है वो देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे ईवीएम खुली, परिणाम सामने आए तो दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेटों की धड़कनें जो है वो जो है तेज हो गई थी कि आखिरकार किस तरीके के नतीजे आएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर जो है एक बड़ी खबर आ रही है साहिल, इस वक्त हमारे दर्शकों को बड़ी खबर से जुड़ी हम जानकारी दे दें। निकाय चुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। पंचकुला से बीजेपी मेयर उम्मीदवार को लगातार बढ़त मिल रही है, लगातार लीड बनाए हुए हैं। तो राउंड 4 के बाद श्यामलाल, शुरुआत से ही हम बात करें क्योंकि 8 बजे मतगणना शुरू हुई और पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड और चौथे राउंड तक का जो अपडेट आ रहा है कि लगातार लीड बनाए हुए हैं बंसल। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो पंचकुला से भी लगातार अच्छी खबरें बीजेपी के खेमे के लिए आ रही, बीजेपी के लिए दरअसल आ रही है। तो तीनों ही निगमों में जो मेयर उम्मीदवार हैं बीजेपी के आगे चल रहे हैं और तीनों ही जगह से हमारे संवाददाता तमाम जानकारियां आपसे शेयर कर रहे हैं। तो पंचकुला से बीजेपी मेयर उम्मीदवार को लगातार बढ़त मिल रही है। सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। डायरेक्ट जब से होने लगा है तब से बड़ा महत्व इस चुनाव का है। 8934 यानी करीब करीब 9000 वोट से आगे चल रहे हैं बंसल। तो करीब 9000 वोट से आगे चल रही हैं। 13473 वोट अभी तक बंसल को मिले हैं और जो अभी तक आगे चलने का जो मार्जिन है, जो अंतर है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधा भारद्वाज काफी पिछड़ रही हैं। साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता पंचकुला से हमारे साथ सीधे जुड़ रही है इस वक्त, लगातार पहले भी वो जानकारी दे रही है। साक्षी, करीब करीब 9000 का अंतर। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पंचकुला में निकाय चुनावों को लेकर तो फिलहाल हालांकि राउंड्स तो ज़्यादा हो चुके हैं, छठा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, 7वें राउंड की काउंटिंग जो है वो चल रही है, लेकिन अब तक चौथे राउंड तक के जो ऑफिशियल नतीजे हैं वो निकलकर सामने आए हैं। जहां तक 4th राउंड तक की बात है तो 4th राउंड तक बीजेपी के जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल, उन्होंने लगभग 9000 वोटों की जो बढ़त है वो बना ली है। और जानकारी भी यही मिल रही है कि जो दूसरे वोट्स हैं, दूसरे राउंड्स हैं, इन राउंड्स में भी जो लीड है वो लगातार बनी हुई है और लगातार ये लीड बढ़ती जा रही है। और बीजेपी की और कांग्रेस की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं सुधा भारद्वाज, वो लगातार पिछड़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये लीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही इस लीड को तोड़ना भी और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और जहां तक काउंसलर्स की बात है तो जितने भी काउंसलर कैंडिडेट्स है बीजेपी के 20 वार्ड्स हैं और 20 वार्ड्स में से लगभग दर्जन भर से ज्यादा यानी लगभग 12 से ज्यादा जो काउंसलर्स हैं वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 21 राउंड्स की जो काउंटिंग है वो होनी है, जिसमें से अभी लगभग 7वें या 8वें राउंड की जो काउंटिंग है वो इस वक्त अंदर चल रही है। और लगभग और 1 घंटे में स्थितियां जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। 2 से 3 राउंड की काउंटिंग और होने के बाद पंचकुला में आखिर कौन सी किस पार्टी की छोटी सरकार जो है वो बन रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो रही है या फिर कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो किस तरह की स्थिति वो बिल्कुल स्पष्ट जो है वो और हो जाएगी। हालांकि जो शुरुआती रुझान फिलहाल 8 राउंड तक की काउंटिंग के बाद निकल कर आ रहे हैं तो उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी के जो मेजॉरिटी काउंसलर्स है वो बीजेपी शहरी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तीनों जगह से बेहद अहम जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। शहर की सरकार से जुड़ा पल पल का अपडेट, सोनीपत से जानकारी सामने आ रही है। राजीव जैन लगातार आगे चल रही हैं, तो जैन लगातार आगे चल रही हैं। 8 राउंड के बाद टोटल 18,540 की लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट सोनीपत से आपको दे रहे हैं। तो हर जगह से हर जानकारी और जैसे जैसे राउंड्स पूरे हो रहे हैं, जैसे जैसे ये अंतर बढ़ रहा है, ये जानकारियां हम आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं। रवि लगातार सोनीपत से हमें जानकारियां दे रहे हैं। रवि, जो अंतर जिसकी हम बात कर रहे थे 18,000 से ज्यादा का हो गया है, तो जैसे जैसे राउंड पूरे हो रहे हैं बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उनका आगे रहने का या लीड का जो अंतर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, बीजेपी के नेता पूरी तरह से उत्साहित ज्योति देखे जा रहे हैं और जिस तरह से जो है वार्ड के जो पार्षदों के भी हमने नतीजे देखे हैं, 9 जो है वार्ड के नतीजे आ चुके हैं। इनमें 8 पर जो है
बीजेपी आगे है। महज पहले अगर वार्ड की बात करें, काउंसलर की बात करें, तो उसमें जयकुमार खत्री नाम से जो है कांग्रेस के कैंडिडेट वो जीते हैं। उसके अलावा बाकी अन्य जो कैंडिडेट्स की बात करें अलग अलग वार्ड्स की, तो वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे रहे हैं, वो जीते हैं। साथ ही साथ जो है मेयर पद के लिए बात करें तो लगातार 8 राउंड की गिनती हो चुकी है और 8 राउंड की गिनती में एक भी राउंड ऐसा नहीं था जिसमें बीजेपी कैंडिडेट ने बढ़त ना बनाई हो। तो निश्चित तौर पर अच्छे संकेत है उनके लिए, बीजेपी के लिए। और प्रदेश में जिस तरह से 3 नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहा है, तीनों ही जगहों पर इस तरह का आलम, और जिस तरह से हमारे सहयोगी जैसे साक्षी शर्मा, साहिल रुखाया भी बता रहे थे कि पंचकुला और अंबाला में भी इसी तरह से जो है तस्वीर सामने आई है। इसी तरह की तस्वीर सोनीपत में भी सामने आई है। गहमा गहमी पूरी तरह से है। और जो वार्ड्स के लिए, क्योंकि 22 वार्ड्स के लिए काउंसिल का चुनाव होना है, 9 का नतीजा आ चुका है, बाकी नतीजे भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेयर पद के लिए जो है अभी हालांकि घोषणा हो रही है, 9वें राउंड के लिए जो गिनती हो चुकी है उसके नतीजे भी अभी सामने आएंगे, वो भी तफसील से हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल 8 राउंड की गिनती के बाद मेयर पद के लिए राजीव जैन, जो कि बीजेपी से यहां पर मेयर पद के प्रत्याशी हैं, वो 18,740 मतों से आगे चल रहे हैं अपने नजदीकी जो प्रतिद्वंद्वी हैं कांग्रेस के कमल दीवान से। तो कहीं ना कहीं दावा उनके द्वारा किया गया है कि शहर में विकास की सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आखिर के नतीजे आते हैं उसमें कितनी बढ़त मिल पाती है, क्योंकि जिस तरह की लीड है वो लीड अभी संभवतया नहीं टूट पाएगी, लेकिन कितनी लीड रहती है ये देखने वाली बात होगी। ज्योति, बिल्कुल लीड कितनी रहेगी इसी बात पर नजर है। और एक बड़ी खबर इस वक्त मतगणना से जुड़ी, अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव के परिणाम से जुड़ी, अलग अलग राउंड के बाद जो लीड बीजेपी की बन रही है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अक्षिता सैनी लगातार आगे चल रही हैं। तो बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार सैनी लगातार आगे चल रही हैं। 7 राउंड के बाद 8,370 वोट की लीड उन्हें मिली है। तो ये बड़ी खबर अंबाला से आपको दे रहे हैं, मेयर चुनाव से जुड़ी, मतगणना से जुड़ी। अक्षिता सैनी लगातार आगे चल रही हैं। साहिल, बिल्कुल ज्योति, 8,370 वोटों से जो है 7वें राउंड पर लीड जो है वो लगातार बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं अक्षिता सैनी, वो लगातार अपनी लीड जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। 7वें राउंड के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें अक्षिता सैनी जो है वो 8,370 वोटों से आगे जो है वो चल रही है। तो लगातार जिस तरीके से गिनती जो है वो जारी है। और अगर बात कर ली जाए तो अंबाला नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के पार्षद जो है वो शिवानी सूद 2002 वोटों से जीत चुकी है। तो ऐसे में 9 पार्षदों के जो है नतीजे भी आ चुके हैं 9 वार्डों के, जिसमें से एक जो है वो 8 नंबर वार्ड से कांग्रेस जीती है। बाकी सभी जिस तरीके से वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है वो जीत चुके हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी को सफलता जो है वो हासिल हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ लगातार कैंपेन जो है वो कर रहे थे। और इसके अलावा साथ साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा भी जो है वो अंबाला के अंदर लगातार पार्षदों के लिए, मेयर प्रत्याशी जो बीजेपी की थी अक्षिता सैनी, उनके लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। शक्ति रानी शर्मा कालका से विधायक हैं, वो भी यहाँ लगातार तमाम पार्षदों के लिए और मेयर कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी लगातार कैंपेन जो है वो लगातार कर रहे थे। इस दौरान जो है काफी लोगों का समर्थन भी उनको मिला और उनकी जो जनसभाएं थी या फिर जो पब्लिक मीटिंग भी थी उनमें काफी भीड़ जो है वो देखी गई थी। तो यही कारण है कि लगातार बीजेपी जो है वो अंबाला से बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक 9 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 9 वार्डों में 8 वार्डों के जो पार्षद हैं वो बीजेपी के जीत चुके हैं। एक वार्ड से जो है 8 नंबर वार्ड से कांग्रेस की जो पार्षद की उम्मीदवार थे वो जो है जीत गए हैं। कांग्रेस का खाता फिलहाल अब खुल चुका है, लेकिन लगातार अक्षिता सैनी 7वें राउंड में लीड जो है वो अपनी बरकरार जो है वो रखे हुए हैं। बिल्कुल, 7 राउंड पूरे हो जाने के बाद भी जो जानकारी जो सामने आ रही, साहिल जो जानकारी दे रहे हैं कि लगातार लीड बनाए हुए हैं अक्षिता सैनी। और साक्षी, एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद आपके पास आते हैं। तो तीनों निगम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही सांपला नगर पालिका चेयरमैन पद पर बीजेपी का कब्जा। नगर पालिका का चुनाव भले ही बड़ा चुनाव नहीं है, पहली बार बीजेपी सिंबल पर उतरी है। और देखिए हुड्डा साहब के गढ़ में सांपला नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा होना, ये राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके संदेश बड़े चले जाते हैं। नगर पालिका का चुनाव है, बीजेपी सिंबल पर थी और बीजेपी का कब्जा किया जाना,
ये एक बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। प्रवीण कोच 600 वोट से चेयरमैन पद का चुनाव जीत गए हैं। तो सांपला नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिली है, जीत हासिल की है। आप जानते हैं 3 निगम, 1 नगर परिषद और 3 पालिकाओं में रविवार को चुनाव हुआ और सांपला में बीजेपी का जीत जाना, ये चुनाव भले ही छोटा है लेकिन इसके मायने बड़े हो जाते हैं, इसका संदेश कहते हैं ना राजनीति में बड़ा चला जाता है। तो सांपला में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। साक्षी, तमाम जानकारियां हम नगर परिषद, पालिका और खास तौर पर निगम से जुड़ी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी, सभी पार्टियों में देखिए कुछ ना कुछ अलग बातें, अच्छी बातें होती हैं, लेकिन बीजेपी की अच्छी बात यह है कि ये छोटे से छोटे चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। उसमें निगम आ गया, परिषद आ गया या फिर नगर पालिका की भी हम बात करें तो बीजेपी के लिए लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। चाहे सोनीपत की हम बात करें, अंबाला की हम बात कर लें, पंचकुला की हम बात कर लें, बीजेपी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं अब तक की मतगणना के आधार पर। साक्षी, आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल, आपसे सवाल है। देखिए, बीजेपी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, छोटा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, जिसे कहते हैं ना 24/7 जो पार्टी इलेक्शन मोड पर रहती है वो बीजेपी है। और गंभीरता से चुनाव लड़ने का ही ये परिणाम है कि बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लगातार लीड बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लगातार, क्योंकि प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ था जिस तरह कोई विधानसभा के चुनाव हो। पंचकुला की भी बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह की जनसभाएं की जा रही थी या जिस तरह के रोड शोज किए जा रहे थे, कैंपेन जिस तरह से की जा रही थी, उस मुख्यमंत्री ने लगातार खुद दौरे किए। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और बीजेपी के जो आला नेता या सेंटर से भी जो मिनिस्टर्स, जिस तरह से मनोज तिवारी और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे कैंपेन करने के लिए, उस तरह से लिहाजा बिल्कुल इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई छोटी सरकार के चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस तरह का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था। और न सिर्फ पंचकुला में बल्कि अंबाला में भी, सोनीपत में भी, और इसी के साथ साथ उकलाना की बात कर ले, धारूहेड़ा की बात करें, सांपला की बात करें, हर जगह जिस तरह आप भी बात कर रहे थे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया है। हालांकि कंपैरेटिवली जो बीजेपी के लीडर्स का आरोप है, उन्होंने लगाया था कि पंचकुला में उतने बड़े लीडर्स ने आकर कैंपेन नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने कोई जनसभा नहीं की, इस तरह के आरोप जो है उनके द्वारा लगाए जा रहे थे। और बीजेपी जो है वो यही आरोप लगा रही है कि यही वो कारण है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर, जो अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जीत पाने में जो कामयाब है वो नहीं हो रहे। इसी के साथ साथ लगातार आपको बताया कि जिस तरह बढ़त जो है वो लगातार बीजेपी के कैंडिडेट्स के द्वारा बनाई हुई है। लगभग 8 राउंड्स की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है, जिसके बाद लगभग 10,000 वोट्स की जो लीड है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट श्यामलाल बंसल ने बनाई हुई है। और इसी के साथ जिस तरह पहले भी मैं आपको एक बड़ी खबर इस वक्त मतगणना से जुड़ी, चुनाव परिणाम से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। रेवाड़ी नगर परिषद के सभी 32 वार्ड्स के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, परिणाम घोषित हो चुके हैं। तो एक नगर परिषद का भी आप जानते हैं रेवाड़ी का चुनाव था, 32 में से 11 बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, 11 बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। हारने वालों का नंबर बढ़ाकर रेवाड़ी में 21 बीजेपी उम्मीदवार हारे हैं। तो रेवाड़ी नगर परिषद से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 32 वार्ड्स, सभी वार्ड्स का परिणाम आ चुका है। 8 बजे सुबह मतगणना शुरू हुई और रेवाड़ी नगर परिषद का जो आंकड़ा है 32 वार्ड्स में से बीजेपी के लिए जीत का नंबर है 11 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और हारने वालों का नंबर बढ़ा के 21 बीजेपी उम्मीदवार हारे हैं रेवाड़ी नगर परिषद में। तो रेवाड़ी नगर परिषद से जुड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 32 में से 11 बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं और 21 को हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी आप जानते हैं, निगम की बात करें, परिषद की बात करें, पालिका की बात करें, बीजेपी सिंबल पर मैदान में थी, बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे। निगम वाला जो मेयर वाला जो बड़ा चुनाव के जो डायरेक्ट मेयर चुने जाते हैं वहां बीजेपी लगातार आगे चल रही है। रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें तो जो जीतने वाला आंकड़ा के 11 उम्मीदवारों ने तो बाजी मारी है, लेकिन 21 बीजेपी उम्मीदवार हारे हैं, परिणाम आ चुका है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी के 11 उम्मीदवार जीते हैं लेकिन हारने वालों का नंबर बढ़ा के।
जी आपको बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद के सभी 32 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए हैं। हम जो काउंटिंग सेंटर है उसी के बाहर मौजूद है और सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि महज 11 भाजपा प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। 21 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अधिकतर वो लोग जीत कर आए हैं जिनके टिकट काट दिए गए थे। जिन लोगों के टिकट काट दिए गए थे वो जीत कर आए, इसलिए कहीं ना कहीं टिकट वितरण पर भी सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं इस पर मंथन भी किया जाएगा आखिर जो योग्य उम्मीदवार थे उनका टिकट क्यों काटा गया। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी में 21 भाजपा प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है, वहीं महज 11 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं धारवेड़ा की बात करें कि धारवेड़ा में किसी भी पार्टी की ओर से सिंपल पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे। वहां पर 18 प्रत्याशी 18 वार्ड से सभी तमाम का चुनाव रिजल्ट सामने आ चुका है। वहीं जो नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी है अजय जांगड़ा भाजपा से, वो लगातार करीब 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है बाबूलाल आमा वो चल रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में करीब 14 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी तक 4 राउंड की काउंटिंग धारवेड़ा में कंप्लीट हो रही है। इन 4 राउंड में जो भाजपा प्रत्याशी अजय जांगड़ा काफी आगे चल रहे हैं, करीब 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में भी जो चेयरमैन प्रत्याशी है उनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ। और अभी पहला राउंड आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि कांटे का मुकाबला कितना होगा इसका निर्धारण मतदाता करते हैं, चुनाव परिणाम करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे हरियाणा की नजर आज रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल मुकाबले अमित, यहाँ तो पर सीधे तौर रेवाड़ी पर के अलग अलग वार्ड्स की हम बात करें अमित, बीजेपी के बागियों ने ही बाजी मारी है फिर? जी 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 बिल्कुल, बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार थे बड़ी संख्या में वो जीत कर आए हैं। हम उसके चर्चा भी कर सकते हैं। वार्ड नंबर जो 8 था, वार्ड नंबर 8 से जो भाजपा के लगातार 2 बार पार्षद रहे पूनम सतीजा, उनका टिकट काट दिया गया था। और एक वहां से जो दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया था तो सीमा धिंगड़ा को, वो उनको तीसरे नंबर पर पहुंची और जो जिनका टिकट काटा गया था वो भारी मतों से जीत कर आया। ऐसे में टिकट वितरण सही हुआ होता तो शायद उनकी जीत होती। ऐसा ही अमूमन वार्ड नंबर 20 में देखने को मिला। वार्ड नंबर 20 में यहाँ पर जो जुगनू सैनी थे उनकी पत्नी सुमन सैनी टिकट मांग रही थी, लेकिन उनको टिकट न देने की बजाय विजय राव को टिकट दिया गया था। उनको भी वहां पर यहाँ पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही श्याम चुग वार्ड नंबर 10 में तत्कालीन वाइस चेयरमैन थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मोंटी सैनी टिकट मांग रहे थे, लगातार भाजपा में एक्टिव थे, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई। और बाद में यहाँ पर अमित, आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं, आएंगे आपके पास। रेवाड़ी को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि राव इंद्रजीत भी खुद कैंपेनिंग कर रहे थे, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मैदान में थे। राव इंद्रजीत की ओर से लक्ष्मण यादव को लेकर जो टिप्पणी की गई थी वो भी सुर्खियों में रही थी। हालांकि उसके बाद वो इनकार करते भी नजर आ रहे थे कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर इस बात को पेश किया। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, रवि का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। इस वक्त निकाय चुनाव परिणाम से जुड़ी, मतगणना से जुड़ी, शहर की सरकार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुझान के मुताबिक शहरी सरकार पर बीजेपी का कब्जा, जो अब तक लीड बनाए हुए हैं उम्मीदवार, उनके हिसाब पर आप कह सकते हैं, उनके आधार पर आप कह सकते हैं बीजेपी का कब्जा। और ये परिणाम, ये चुनाव कुछ ऐसे नहीं होते हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार या तब्दीली हो जाए अलग अलग राउंड्स में। लगातार बीजेपी आगे चल रही है और ये जो रुझान है, ये जो बढ़त है, उसे आप कह सकते हैं ये परिणाम में भी तब्दील होने जा रहा है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत बीजेपी मेयर उम्मीदवार लगातार लीड बनाए हुए हैं। 1.5 साल से ज्यादा हरियाणा में नायब सरकार को हो चुका है। नायब सरकार की भी एक